सरकार ने कहा है कि वो संसद के आगामी बजट सत्र में हर मुद्दे पर बहस कराने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए सभी दलों से समर्थन मांगा है। नायडू ने कहा कि सभी नेताओं ने सदन के सुचारू संचालन पर सहमति प्रकट की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व लेक्चरर SAR गिलानी को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गिलानी को दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के प्रेस क्लब में आयोजित एक समारोह में देशद्रोह और अन्य आरोपों के तहत गिरफ्तार किया था, जिसमें भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने JNU विवाद को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला तेज करते हुए आज आरोप लगाया कि वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके दिल में राष्ट्र विरोधियों के प्रति हमदर्दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 9 फरवरी को हुई घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराए जाने की रिट याचिका आज खारिज कर दी। न्यायालय ने साथ ही इस मामले की जांच पर निगरानी के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग भी ठुकरा दी। उच्चतम न्यायालय JNU के एक पूर्व छात्र की याचिका पर कल सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने कल की झड़प के मद्देनजर पटियाला हाउस अदालत में बेहतर और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन के किसी भी कदम को रोकने की कांग्रेस की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से यथास्थिति बरकरार रखे जाने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में 69वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस को बधाई दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली में जब भी कोई घटना होती है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। उन्होंने दिल्ली में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए दिल्ली पुलिस के प्रयासों की सराहना की। सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने सूक्ष्म लघु उद्योगों के उत्पादों की गुणवत्ता पर जोर दिया है। वो आज मुंबई में मेक इन इंडिया सप्ताह के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र को सभी प्रकार की सुविधाएं दे रही है और उनका मंत्रालय स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने कहा कि देश में खाद्य प्रसंस्करण एक उभरता हुआ महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत दौरे पर आए ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री सेबेस्टियन कुर्ज ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। ओडिशा तट के चांदीपुर से स्वदेश निर्मित पृथ्वी 2 मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया गया। तरल ईंधन पर आधारित 2 इंजन वाली मध्यम दूरी की ये मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम तक युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है। 8 राज्यों में 12 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना में समाजवादी पार्टी को यूपी में करारा झटका लगा है। मुजफ्फरनगर सीट बीजेपी ने छीन ली तो देवबंद सीट पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। दोनों सीटें सपा के पास थीं। वहीं त्रिपुरा की अमरपुर सीट पर CPM उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रत्याशी अमित घोड़ा ने पालघर में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र गावित को पराजित किया, तो वहीं पंजाब विधानसभा की खडूर साहिब सीट उपचुनाव में सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल ने जीत हासिल की। CBI ने शीना बोरा हत्या मामले में पीटर मुखर्जी के खिलाफ हत्या, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए आज अनुपूरक आरोप पत्र दाखिल किया। CBI ने बताया कि इस अनुपूरक आरोप पत्र में पीटर की अपराध से संबंधित जानकारी है। सीरिया के इदलिब और अलेप्पो में कल 5 अस्पतालों और 2 स्कूलों पर हुए हमले और उसमें 50 लोगों के मारे जाने की घटना के बाद जहां रूस के विरुद्ध युद्ध अपराध के आरोप शुरू हो गए हैं, वहीं अब यहां युद्ध विराम की संभावनाएं क्षीण हो गई हैं। सीरिया के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि युद्ध विराम को लागू करना मुश्किल होगा। 5 करोड़ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2015-2016 के लिए PF फंड पर मिलने वाले ब्याज की नई दरों की घोषणा की है। इसके मुताबिक इस साल PF पर 8.8% ब्याज मिलेगा, जो कि पिछले साल 8.75% था। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि ये केवल एक अंतरिम व्यवस्था है, अभी और भी अच्छी घोषणा हो सकती है। मेजबान भारत के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन, भव्य आतिशबाजी, खूबसूरत लेजर शो, संगीतमय प्रस्तुति और रंगारंग कार्यक्रम के साथ 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का आज भव्य समापन हो गया। केंद्रीय खेल मंत्री और सैक खेलों की आयोजन समिति के अध्यक्ष सर्बानंद सोनोवाल ने खचाखच भरे गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में खेलों के समापन की घोषणा की।